Welcome, my dear students. My name is Swapnil Dabi from Jai Somnath English Medium School. Today I will teach you poem of Unit 9, Granny Granny, Please Comb My Hair of Standard 2nd. Do you love your grandparents? Every child love their grandparents. आप लोगों के जो दादा दादी होते हैं वो दादा दादी जब आपके घर आपकी जब बर्थडे आती है तो आपकी बर्थडे के दिन आपके लिए गिफ्ट लेके आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही जब आप रात में सो जाओ तो आपको नींद ना आती हो तो आप लोग अपने दादा दादी के पास जाकर फिर अच्छी कहानी सुनाने का बोलते हो, तो फिर वो कहानी जब सुनाते हैं तो आप लोग अच्छी तरह कहानी सुनकर सो जाते हो। जब आपके मम्मी पापा जब जॉब पे जाते हैं तो आपको घर पे दादा दादी या फिर आपके नाना नानी होते हैं, वो आपको संभालते हैं। फिर आप लोगों को बाल में तेल डालने का होता है तो आप लोग अपने नाना नानी या दादा दादी के साथ अपने बाल में तेल डलवाते हो और उसके बाद फिर आपको अपने हेड में अच्छा लगता है। इसलिए सभी बच्चे अपने दादा दादी या फिर नाना नानी को प्यार करते हैं। आप लोग अपने पेरेंट्स जब जॉब पे जाते हैं तो अपने नाना नानी के साथ रहते हो बेटा, बराबर। तो आप लोग अपने नाना नानी के साथ रहते हो तो उससे वो आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ मांगी हो या कुछ उनके पास जाकर बैठे और कुछ मांगो तो आपको तुरंत ही वो लाकर दे देते हैं। जब आप लोग सोते हो तो रात में आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं और वो उससे आपको अच्छी नींद आ जाती है। और फिर इसलिए आप लोग अपने मम्मी पापा जब जॉब पे जाते हैं तो अपने नाना नानी के साथ ही रहते हो, इसलिए आप लोग नाना नानी को ही बहुत अच्छी तरह से प्यार करते हो। Let us start our explanation. This poem is written by Grace Nichols. There are two characters in this poem. Granny, girl. Granny, granny, please comb my hair. The girl said in this poem that Granny, granny, please comb my hair. Granny means grandmother. Grandmother, please comb my hair. उसकी जो दादी है उनको ये गर्ल ऐसा बोलती है कि नानी या दादी मेरे बाल में ऑयल लगा दीजिए या और मेरे बाल बना दीजिए। यू ऑलवेज टेक योर टाइम। आपके पास जितना भी टाइम है उसमें से आप टाइम निकाल कर मेरे लिए देते हो। जैसे कि मुझे कोई भी काम पड़े तो आप हर बार मेरे साथ खड़े रहते हो। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तब आप मुझे दवाई देते हो और मेरी केयर करते हो, मेरी संभाल लेते हो। यू ऑलवेज टेक सच केयर। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ तो आप मुझे दवाई देते हो या फिर मुझे कुछ भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे वो लाकर दे देते हो। इसलिए नानी आप मुझे बहुत प्यार करते हो और नानी मैं आपको भी बहुत प्यार करती हूँ। यू पुट मी टू सिट ऑन ए क्यूजन। क्यूजन मीन्स अ स्मॉल पिलो। छोटा सा एक तकिया होता है ना बेटा। आप लोग जब सोते हो तो आप लोग अपने पेरेंट्स के पास अपना छोटा सा तकिया मांगते हो, एक क्यूजन मांगते हो। अगर वो आपको ना मिले तो आप अच्छी तरह सो नहीं पाते या फिर आप लोग उनके साथ जिद करते हो कि मुझे छोटा सा तकिया चाहिए। आप लोग ऐसा बोलते हो कि आई वॉन्ट अ स्मॉल क्यूजन, ऐसा आप लोग बोलते हो जब भी। इसलिए छोटे बच्चों को छोटा सा तकिया अच्छा लगता है। इस तरह इस पोएम में भी एक छोटी सी जो गर्ल है, यस बेटा, कुशन मीन्स अ स्मॉल पिलो। उसका मतलब होता है कि जब आप लोग सोने जाते हो तो आपको छोटा सा पिलो ही चाहिए। इसलिए अगर आपको वो पिलो ना मिले तो आप सोते नहीं हो और फिर
और फिर अपने मम्मी पापा के पास वो छोटा सा पिलो मांगते हो और छोटा सा पिलो लेकर आप सो जाते हो। बिटवीन योर नीज, यहाँ पे छोटी सी जो गर्ल है, वो छोटी सी गर्ल उसके दादी माँ के पैर के बिल्कुल बीचों बीच बैठ जाती है और वो जहाँ पे बैठती है वहाँ पे छोटा सा पिलो रखती है और वहाँ पे बैठने का उसको बहुत अच्छा लगता है। बिटवीन योर नीज, वो गर्ल सेड दैट यू सिट, गर्ल ऐसा बोलती है कि आप मुझे अपने पैरों के बीच अपने नीज के पास बिठाते हो। और नीज मीन्स मिडल पार्ट ऑफ द लेग, इट इज कॉल्ड अ नीज। यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, जब मुझे ऑयल लगाने की जरूरत पड़ती है तो आप मेरे बालों में कोकोनट ऑयल मीन्स नारियल का तेल मेरे बालों में लगा देते हो और जब वो नारियल के तेल से मेरे बालों में आप जब भी मालिश करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे माइंड में भी मुझे शांति मिलती है। पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, पार्टिंग सॉफ्ट एज अ लाइट विंड, अगेन आई रिपीट, पार्टिंग soft as a light wind, gentle means soft and breeze means light wind. Gwenny, you have all the time in the world. नानी दादी, आपके पास जो समय है उसमें से आप थोड़ा सा समय निकालकर मेरे लिए आप देते हो और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। And when you are finished, जब आप मेरे बालों में नारियल का तेल लगाकर जब उसको खत्म कर देते हो तो मुझे एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, मुझे बहुत आनंद मिलता है, मैं हैप्पीनेस फील करती हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके हाथों से हर रोज मेरे बालों में तेल लगाऊं। You always turn my head and say, आप हमेशा मेरे बालों में ऐसे हाथ घुमाकर और बोलते हो, Now who's a nice girl? अरे ये कौन सी लड़की है, अरे ये कौन सी लड़की है जो इतनी हैप्पी हो गई है, इतनी खुश हो गई है। या फिर उसका मतलब होता है कि इस पोएम के अंदर एक दादी माँ और एक लड़की की बात है। दादी माँ वो लड़की को प्यार करती है और वो लड़की भी दादी माँ को प्यार करती है। तो इस पोएम के अंदर बेटा दादी है वो उनकी जो लड़की है मीन्स जो लड़की है उसको बहुत प्यार करती है और जो लड़की है वो भी अपनी दादी माँ को या नानी माँ को बहुत प्यार करती है। दोनों एक दूसरे को काम में मदद करते हैं। जैसे कि अगर दादी माँ को कोई काम हो और दादी माँ वो लड़की को बुलाए तो वो लड़की कभी भी ना नहीं बोलती और तुरंत से वहाँ पे काम करने आ जाती है। Let us recite the poem. Granny, Granny, please comb my hair. You always take your time. You always take such care. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you are finished, you always turn my head and say, Now who's a nice girl? Let us do some word meanings. Word meanings. Care, to take notice of something. Care का मतलब होता है कि
संभाल लेना। क्यूशन, अ स्मॉल पिलो, छोटा सा तकिया। नीज, मिडल पार्ट ऑफ द लेग्स, इट इज कॉल्ड द नीज। जेंटल, सॉफ्ट। ब्रीज, लाइट विंड, धीरे से हवा चलना उसको बोलते हैं ब्रीज। वर्ल्ड, द अर्थ ऑन विच वी लिव, वर्ल्ड का मतलब होता है धरती। नाइस, फाइन, अच्छा। लेट अस डू सम ऑपोजिट वर्ड्स। राइट ऑपोजिट of the following words: grandfather, grandmother, take, give, finish, start, always, never, sit, stand. Let us do some rhyming words. Write rhyming words of the following words: comb, bomb, take, make, rub, cub, turn, burn, say, way. Let us do some question answer. Answer the following questions. Reading is fun. What does the little girl want her granny to do? जो छोटी सी लड़की थी वो अपनी दादी माँ के साथ क्या करवाना चाहती थी? The little girl want her granny to comb her hair. जो छोटी सी लड़की थी वो उसकी इच्छा ये थी कि उसके बालों में उसकी दादी माँ बाल में तेल लगाए और उसके बाल बनाए, ऐसी उसकी इच्छा थी। What does granny rub on her hair? दादी माँ ने उसके बालों में क्या घिसा था, क्या लगाया था? The granny rubs oil on her hair. दादी माँ ने उस छोटी सी लड़की के बालों में नारियल का तेल लगाया था। Does the little girl love her granny? क्या वो छोटी सी लड़की थी वो अपनी दादी माँ को प्यार करती है? Yes, the little girl loves her granny very much. वो छोटी सी लड़की अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करती है। Let's talk. Do your grandparents live with you? क्या आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं? Yes, my grandparents lives with me. मेरे दादा दादी मेरे साथ रहते हैं। Do you spend some time with them? क्या आप लोग उनके साथ समय पसार करते हो? Yes, I spend time with them. हाँ, मैं मेरे दादा दादी के साथ या फिर नाना नानी के साथ समय पसार करता हूँ। How do you help them? आप लोग उनकी मदद कैसे करते हो? I help them by bringing them the things they need. उनको जो भी चीज की जरूरत होती है वो हम उनको लाकर देते हैं, ऐसे उनकी मदद करते हैं। Let's share. What do you call grandmother in your language? आप अपनी भाषा में, छोटे बच्चों की भाषा में अपने दादी माँ को क्या बोलते हो? I call my grandmother अम्मा। मैं मीन्स
बेटा आप लोगों की मैंने बात की है, आप लोग जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं अपने दादी माँ को क्या बोलते हैं? तो आई कॉल माई ग्रैंड मदर अम्मा, मैं मेरी दादी माँ को अम्मा बुलाती हूँ। वॉट डू यू कॉल ग्रैंडफादर इन योर लैंग्वेज? आप लोग अपनी भाषा में अपने दादाजी को क्या बुलाते हो? यस, सॉरी, आई कॉल माई ग्रैंडफादर बाबा, मैं मेरे दादाजी को मेरी भाषा में बाबा बुलाती हूँ। बेटा यहाँ पे गर्ल की बात की है ना, इसलिए मैं बुलाती हूँ ऐसा सब बोल रहा हूँ। डू यू नो एनी ओल्ड पीपल? कैन यू नेम देम? क्या आप लोग कोई बूढ़े लोगों को जानते हो? कैन यू नेम देम? आप उनके नाम बता सकते हो? यस, मैनी ओल्ड पीपल आई नो। हाँ, मैं ऐसे बूढ़े लोगों को जानता हूं। बिल्डिंग गार्ड, आपकी बिल्डिंग जो होती है उस बिल्डिंग के अंदर आपके वहां पे जो आपके आजू बाजू जो वॉचमैन होते हैं उसको हम लोग बिल्डिंग गार्ड बोलते हैं। वो उसको आप ग्रैंडफादर बुला सकते हो। मिल्कमैन, जो दूध वाले भैया होते हैं, आप लोगों के घर पे दूध देने आते हैं, उसको भी आप लोग एज दादाजी बुला सकते हो। ऐसे बूढ़े लोग आपके दादा दादी जैसे होते हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हो, उनको मदद कर सकते हो। हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी? आप लोग उनको कैसे खुश रख सकते हो? वी मेक देम हैप्पी बाय हेल्पिंग देम इन नीड टाइम टू टाइम। उन लोगों को जब भी कोई चीज की जरूरत होती है तो जब भी आपको समय मिले तब आप उनके पास जाकर वो चीज उनको दे सकते हो और ऐसे आप उनको मदद कर सकते हो। हैव यू एवर गॉन आउट विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आप लोग अपने दादा दादी के साथ कहीं बाहर गए हो? यस, सेवरल टाइम्स आई वेंट आउट विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ, मैं मेरे दादा दादी के साथ कई बार बाहर गया हूँ। वर्ड बिल्डिंग, मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड grandparents. You may use the letters in any order. One has been done for you. Grandparents. The first word are rent, part, at, ends, rain, grant, grapes, drip. These all are words. Sometimes we replace the names of the people with another word. Instead of repeating the name, replace the names in the sentence using a word in the box. Meena is playing with a doll. Dash is a girl. Meena is playing with a doll. C is a girl. In the blank you have to write C. Ram is climbing a tree. Dash is a boy. Ram is climbing a tree. He is a boy. In the blank you have to write he. Do not eat that mango. Dash it is not ripe. Do not eat mango. Do not eat that mango. It is not ripe. In the blank you have to write it. Let's write. Suppose you go to stay with your grandparents for a week. Make a list of things that you would like to take with you for them. Do not forget, put an
or the before each thing. So now beta, do not forget to put an or the before each thing. A box of sweets, a medicine box, a walking stick, a holy book, a room freshener, a pair of socks, an emergency light, a basket of fruits, a storybook, a mobile. Okay. I will give you exercise of this chapter. You will do your exercise in your CW. You will do your exercise with neat and tidy handwriting. And another exercise is I will send you in the PDF. Thank you very much.